हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे सोलर इन्वर्टर्स के बारे में। सोलर इन्वर्टर आजकल हर घर की एक नीड बनती जा रही है। उसका रीज़न आप कुछ भी बोल सकते हैं, या तो आप कहिए कि इलेक्ट्रिसिटी महंगी होती जा रही है, ग्रीन एनर्जी की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लाइन होते जा रहे हैं। तो यही सब फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोग आजकल सोलर को प्रेफरेंस थोड़ी सी ज़्यादा देने लगे हैं। तो आज हम सोलर इन्वर्टर्स के बारे में ही बात करेंगे। सोलर इन्वर्टर आप खरीदने के लिए अपने लोकल डीलर से भी अप्रोच कर सकते हैं, यानी कि आप ऑफलाइन तरीके से खरीद सकते हैं या आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। थोड़ा सा आपको एक छोटा सा इंसाइट बता देता हूँ ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या डिफरेंस है। ऑफलाइन मार्केट के अंदर जब आप जाते हो, आप किसी भी बड़े डीलर के पास जाओगे, जो भी उसके पास मॉडल्स अवेलेबल हैं वो आपको सिर्फ वही मॉडल्स दिखाएगा। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है क्या नहीं, वो उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मॉडल्स उसके पास हैं वो सबसे पहले आपको वही सेल करने की कोशिश करेगा, और जितने भी मॉडल्स हैं उन्हीं को परफेक्ट बताएगा। उसका उस पर 5 हैं, 10 हैं, 12 मॉडल हैं, वो कहेगा यही 12 इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट हैं। जबकि ऑनलाइन के अंदर आप कंपेयर कर सकते हो, आपके पास हंड्रेड्स ऑफ मॉडल्स होते हैं अलग अलग ब्रांड्स के। आप इजीली बैठ के कंपेयर कर सकते हो किसका कितना प्राइस है और कौन कितनी कैपेसिटी आपको देता है, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। आप लोगों के रिव्यूज़ देख सकते हो, कैसा दिखता है ये तक देख सकते हो, जबकि ऑफलाइन में ऐसा पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती। ऑफलाइन के अंदर मान लीजिए आप कोई मॉडल घर पर लेकर आते हैं, अगर वो आते ही नहीं चलता है, आपको नहीं पसंद आता, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वो अल्टीमेटली आपको वही यूज़ करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा डीलर एक टेक्नीशियन को घर पे भेज देगा, बोलेगा कि आप वो चेक कर लेगा ये सब। ऑनलाइन के अंदर अगर आपको कोई परफॉर्मेंस में इशू लगता है मॉडल में या कुछ भी ऐसा है, आप रिटर्न या नहीं तो रिप्लेसमेंट का एटलीस्ट ऑप्शन आपके पास हर वेबसाइट के थ्रू होता है। और आपको परफॉर्मेंस में कुछ भी डाउट लगता है, आप नो क्वेश्चन आस्क्ड आप इजीली उसको रिप्लेस कर सकते हो। जबकि ऑफलाइन में सिचुएशन बहुत ऑड हो जाती है। और ऑफलाइन में रिफंड की बात करें, ज़िंदगी बीत जाएगी, नहीं कर पाओगे। तो ऑफलाइन मार्केट में रिटर्न तो पॉसिबल ही नहीं होता है, ये प्रैक्टिकल है, और मेरे ख्याल से सभी लोगों ने एक्सपीरियंस कभी ना कभी किया ही होगा। ऑफलाइन में एक और छोटा सा फैक्टर भी आता है, वो होता है ओल्ड मॉडल्स। ऑफलाइन के अंदर जब आप जाते हो डीलर के पास, जो मोस्टली पीसेस रखे होते हैं वो बहुत पहले की मैन्युफैक्चरिंग के होता है, जो कि रीसेंट मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही रेयर केसेस में आपको मिलेगी कि उसके पास मैन्युफैक्चर होकर आया और आप तुरंत लकी थे कि आप उसके पास पहुंच गए। ज़्यादा रखे हुए इन्वर्टर्स के अंदर भी अपनी एक प्रॉब्लम ट्रांसफार्मर के अंदर डेवलप होती है कि उसके ऊपर फंगस लगने लगती है, जो कि इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के लिए बहुत ही ख़राब है। ऑनलाइन के अंदर हालांकि आपको बिल्कुल रिसेंटली मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ये भी एक रीज़न है कि क्यों मेरी प्रेफरेंस ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा जाती है। बाकी हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अब थोड़ा सा टेक्निकल बात करते हैं कि हम किस तरीके से इन्वर्टर को ख़रीदें। इन्वर्टर के अंदर जो मेन चीज़ है वो है VA। जितने भी इन्वर्टर्स आप मार्केट में देखोगे वो VA रेटिंग के हिसाब से आते हैं, अनलाइक कुछ अदर मॉडल्स जो कि अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए मान लीजिए वो 1500 VA है तो अपना मॉडल का नाम रखेंगे जैसे ABC 2000, तो वो एक्चुअली लिखा होता है उस पर 2000। लोगों को कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ, ये 2000 क्या है, वो एक्चुअली होता है 1500 VA का। और VA का मतलब ये नहीं कि वो आप उतना वॉट लोड उठा सकता है। पावर फैक्टर जो होता है वो 0.8 इंडिया के अंदर हम कंसिडर करते हैं। तो कोई भी चीज़ जितने भी VA की है आप उसको 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, उतना आपका वॉट वो उठा सकता है। जैसे 1500 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से तो आता है 1200, तो 1500 VA आपको 1200 वॉट ही लोड उठाएगा, जबकि उसके ऊपर लिखा होगा कि ABC 2000। तो ये कैलकुलेशन छोटी सी आपको करनी है। हर इन्वर्टर के अंदर आपको देखना होता है कि वो कितने VA का है, जिससे आप परफेक्ट कैलकुलेशन अपनी लगा सकते हैं। जैसे 1000 VA का इन्वर्टर 800 वॉट लोड ले सकता है, 800 VA का इन्वर्टर 640 वॉट लोड ले सकता है, और ऐसे ही। मार्केट में इन्वर्टर्स भी दो टाइप के आते हैं टेक्नोलॉजी, जो कि साइन वेव और स्क्वायर वेव है। लकीली सोलर के अंदर स्क्वायर वेव अब हमें देखने को नहीं मिलता। स्क्वायर वेव इन्वर्टर का बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये था कि वो अप्लाइंसेस की लाइफ को बहुत ही कम कर देता था। जबकि साइन वेव अगर आप देखोगे तो वो हालांकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप डिवाइसेस की लाइफ को कंसिडर करोगे तो साइन वेव के अंदर आपके डिवाइसेस की लाइफ कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। एक और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की हम बात करते हैं, वो है इन्वर्टर के अंदर क्या क्या आपको फीचर्स मिलते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट फीचर्स तो हुए कि वो कितने VA का है, उसके अंदर वो साइन वेव है, स्क्वायर वेव है, या फिर उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी VOC रेंज कितनी है। जबकि कुछ एडिशनल फीचर्स भी आप इन्वर्टर के अंदर देख सकते हैं कि वो उसके अंदर डिस्प्ले कैसी है, वो कॉन्फ़िगरेबल है या नहीं है,
क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप कोई ऐसा इन्वर्टर ले रहे हो जिसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं है, जिसके अंदर नॉर्मल ऑन ऑफ के स्विचेस लगे हुए हैं, तो आप समझिए आप कोई 20 साल पुराना इन्वर्टर ले रहे हो। क्योंकि आज के टाइम पे कम से कम चार्जिंग करंट को मॉडिफाई करना तो सभी इन्वर्टर्स के अंदर जो अच्छे ब्रांड्स हैं उनके अंदर पॉसिबल है। आप बैटरी को हाई करंट से चार्ज कर सकते हो, लो करंट से चार्ज कर सकते हो। वो भी प्रेफरेंस लोगों की अपने हिसाब से रहती है। कुछ जगह पर लाइट ज़्यादा जाती है, वो लोग चाहेंगे हम हाई करंट से चार्ज करें जिससे कम से कम टाइम में हमारी बैटरी ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज हो जाए। जबकि कुछ लोग ऐसे जो चाहेंगे नहीं, मेरे को बहुत ही स्लो चार्जिंग चाहिए क्योंकि मेरे पास, मैं चाहता हूँ सोलर से ही सारी चार्जिंग रहे। जबकि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो चाहेंगे कि मुझे ग्रिड से चार्जिंग करनी ही नहीं है, मैं चार्जिंग को ऑफ करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सोलर मेरी बैटरी को चार्ज करेगा तो होगा, नहीं तो बैटरी को चार्ज नहीं करना है। तो ये अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हैं लोगों की जो अपने हिसाब से होती हैं। कभी भी आप किसी भी प्रेफरेंस हो सकता है, अभी आपकी प्रेफरेंस कुछ और है, आने वाले साल में कुछ और हो जाए, जबकि आप इन्वर्टर उस टाइम पे चेंज नहीं कर पाओगे। सो बेस्ट इज़ आप अभी ऐसे इन्वर्टर खरीदो जिसके अंदर ऐसे कॉन्फ़िगरेशन एटलीस्ट पॉसिबल हैं, ना कि नॉर्मल से स्विचेस जिसके अंदर आप कुछ भी ज़्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, जो कि बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो ऐसे ही एक इन्वर्टर का आज हम रिव्यू करेंगे जो कि अपने सेगमेंट में मोस्ट सेलिंग है। ब्रांड भी ऐसा है जो कि बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ऊपर आ चुका है और कोई ऐसी स्पेशल मार्केटिंग नहीं है इसकी, ये सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर ही अपनी पोजीशन बनाता जा रहा है। आप गूगल के ऊपर लिखें, आप कहीं भी लिखें, सर्च में भी बहुत ज़्यादा है, डिमांड में भी बहुत ज़्यादा रहता है। मोस्टली मिलता भी नहीं है, अगर मैंने कई बार देखा है ये आउट ऑफ स्टॉक चला जाता है। तो ऐसी इन्वर्टर को आज हम रिव्यू करेंगे जो कि है मसल ग्रिड ब्रांड का। और ये इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, ये चार्जेबल है और इसका चार्ज है प्लीज़ लाइक। ब्रांड मसल ग्रिड बेसिकली ये स्टेबलाइज़र फील्ड से है। ये लोग स्टेबलाइज़र ही बनाते हैं, सारे हैवी ड्यूटी आइटम्स के लिए जाने जाते हैं। बिल्ड क्वालिटी इनकी बहुत अमेजिंग है, वो कोई चीप प्लास्टिक की तरह ये इन्वर्टर्स या स्टेबलाइज़र नहीं बनाते, सिर्फ मेटल बॉडी स्टर्डी आइटम्स बनाते हैं जो कि लुक्स के अंदर तो अच्छे होते ही हैं, प्लस इनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ही अमेजिंग है। आपने देखा होगा नॉर्मल जो आप प्लास्टिक के इन्वर्टर घर पे लेकर आते हो उनकी 1 साल बाद क्या सिचुएशन हो जाती है, जबकि मेटल बॉडी के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अंदर कोई लुक्स में चेंजेस वगैरह नहीं आता है, वो तभी भी बहुत अमेजिंग लुक के साथ रहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो छोटी सी है, वो है हीट डिसिपेशन, जो कि प्लास्टिक बॉडीज़ के अंदर बहुत ही बेकार होती है। जबकि मेटल किसी भी कैबिनेट की आप डिवाइसेस लेते हो उसके अंदर हीट डिसिपेशन बहुत अमेजिंग होता है, उसके अंदर आपको हीटिंग इश्यूज़ कभी आ ही नहीं सकते क्योंकि वहाँ से आपका हीट ट्रांसफ़र बहुत ईजिली हो जाता है। ठीक है, तो कमिंग बैक टू द इन्वर्टर, ये मसल ग्रिड ब्रांड से 3 kVA का इन्वर्टर है जो कि ट्रू MPPT बेस्ड है, जैसा कि कंपनी क्लेम करती है। ये हाईली कॉन्फ़िगरेबल इन्वर्टर है। और फिर कॉन्फ़िगरेबल वर्ड को मैं इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया कि कॉन्फ़िगरेशन आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। हर घर के हिसाब से आप अपने कॉन्फ़िगरेशन को मॉडिफाई ज़रूर करोगे क्योंकि आपकी प्रेफरेंस कुछ और है। कल को अगर आपकी प्रेफरेंस भी चेंज होती है, अगर नॉन कॉन्फ़िगरेबल इन्वर्टर है आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे, जबकि कॉन्फ़िगरेबल इन्वर्टर के अंदर आपके पास हमेशा ऑप्शन होगा, आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन में भी कितने चेंजेस आप कर सकते हो, जैसे कि आप अपनी प्रेफरेंस पैनल या ग्रिड या बैटरी के टूवर्ड्स दे सकते हो, या फिर आप उसको हाइब्रिड मोड या स्मार्ट मोड में चेंज कर सकते हो, आप उसको इन्वर्टर या UPS मोड में चेंज कर सकते हो। आप चार्जिंग ऑन या ऑफ भी कर सकते हो कि ग्रिड से आपकी बैटरी चार्ज हो या नहीं हो। आप चार्जिंग को तेज़ या स्लो भी कर सकते हो। और लुक्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आजकल लोग घर के अंदर ब्यूटीफुल डिवाइसेस ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो आप कोई ऐसा ही डिवाइस हमेशा प्रेफर करेंगे जो आपकी होम डेकोर के साथ भी थोड़ा सा जाए, और ऐसा ना हो कि आपने कोई नई डिवाइस लगाई और लोग उसको देखकर कहें कि ये क्या पुराने टाइप का आप डिवाइस ले आए हो। एक ब्यूटीफुल डिवाइस हमेशा लोगों को भी अट्रैक्ट करता है और आपकी होम डेकोर के साथ ही जाता है। तो ये इन्वर्टर, इसकी लुक्स तो किलर है ही और ड्यूरेबिलिटी आप पूछो ही मत। अभी हम 3 लोग इसको उठाकर लाए हैं ऊपर, इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो भी मैं डाल दूंगा। और ये वुडन पैकिंग के अंदर आता है, और ये सब था पैकिंग के ऊपर। पर अब करते हैं रियल बात, जहाँ पे आके मोस्टली ब्रांड्स की हवा निकल जाती है, और वो है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। तो टेक्निकली बात करें तो ये 3000 VA का इन्वर्टर है, जिसका मीनिंग अगर आप 0.8 से मल्टीप्लाई करो तो अप्रॉक्सीमेटली 2400 वॉट्स के आसपास इसको लोड लेना चाहिए। और ये 24 वोल्ट्स के अंदर आता है, मतलब कि आपको 2 इसके साथ बैटरी आप कनेक्ट कर सकते हो, चाहे वो ट्यूबलर हो चाहे SMF। और VOC की बात करें तो इसकी VOC रेंज आती है 36 वोल्ट से 100 वोल्ट, जो कि बहुत ही हाई रेंज है।
वो हाई रेंज इसके MPPT की वजह से है। नॉर्मली अगर आप इन्वर्टर्स के अंदर देखोगे आपको VOC रेंज बहुत शॉर्ट में मिलती है 24 वोल्ट के अंदर। 24 वोल्ट के अंदर ही आपको इतनी हाई VOC रेंज बहुत ही रेयर मॉडल्स के अंदर मिलेगी। इसकी जो टोटल चार्जिंग करंट है वो 70 एम्पेयर है और पैनल सपोर्ट इसके ऊपर 2800 वाट्स है। वेट की बात करूं तो इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 28 kg वेट कंपनी क्लेम करती है, पर एक्चुअली में वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये वुडन पैकिंग के अंदर आता है। तो आप इसका टोटली पैकेजिंग के साथ वेट देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 35 to 40 kgs के आसपास है, जबकि बाकी कंपनीज है वो पैकेजिंग के साथ ही अपना वेट क्लेम करती हैं। तो अब बात करते हैं इसके बैक साइड की। जैसा कि आप देख सकते हो इसके बैक साइड में आपके पास सोलर आपके वायर्स कनेक्टिंग का ऑप्शन होता है। उसके जस्ट साइड में आप देखोगे कि आप ग्रिड कनेक्ट करेंगे और साइड में उसके आपके MCBs आपको मिल जाती है। अब कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसके साथ ग्रिड कैसे कनेक्ट करनी है और वायरिंग कैसे होती है, क्योंकि इसके अंदर 3 वायर्स होते हैं, मेंस, न्यूट्रल एंड देन आउटपुट। तो आपको वायरिंग का जो डायग्राम इसका रहता है, आपको एक मेंस में आपको लाइव वायर लगानी है, जो सेंटर में आपका न्यूट्रल है वो कॉमन रहता है। आप न्यूट्रल मेन से तो आपको न्यूट्रल देना मैंडेटरी ही होता है। थर्ड वायर आपका आउटपुट का वायर है, जहाँ से आप सिंगल वायर ले जा सकते हो, क्योंकि न्यूट्रल आपके पूरे घर के अंदर कॉमन होता है। तो आपको न्यूट्रल वायर यहाँ से ले जाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप घर में जब आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो आप सिंगल वायर से ही सारे इन्वर्टर की कॉन्फ़िगरेशन होती है। न्यूट्रल पूरे घर में कॉमन है। अगर आप चाहते हो न्यूट्रल तभी भी लेकर जाना है यहाँ से साइड से, तो आप न्यूट्रल वायर को कॉमन रख के एक वायर न्यूट्रल और एक आउटपुट यहाँ से ले जा सकते हो। और एक बहुत अमेजिंग फीचर आपको बताता हूँ। बहुत ज़्यादा जो केसेस आते हैं सोलर इन्वर्टर ख़राब होने के, वो होता है पोलरिटी चेंज की वजह से। जब इनकरेक्ट पोलरिटी लगा दी जाती है इन्वर्टर के अंदर तो वो तुरंत ख़राब हो जाते हैं। इस इन्वर्टर के अंदर सोलर रिवर्स प्रोटेक्शन भी आता है। जैसे ही आप इसको गलत पोलरिटी लगाएंगे, सोलर रिवर्स की लाइट ऑन हो जाएगी और आप समझ जाओगे कि आपने वायरिंग इनकरेक्ट की है, आप वायरिंग को ठीक करो। बाकी प्रोटेक्शन फीचर्स के अंदर इसके अंदर ओवरलोड प्रोटेक्शन भी आता है। अगर आप ओवरलोड करते हैं इसको, इन्वर्टर ओवरलोड की बीप देता है और खुद ही थोड़ी देर के बाद बंद हो जाएगा। अगर आप किसी एक्सट्रीम केस में बहुत ही ज़्यादा करंट इससे ड्रॉ कर देते हो तो उस केस में इसके अंदर फ्यूज प्रोटेक्शन भी होता है। बाकी ये सब था एक बेसिक रिव्यू इन्वर्टर के बारे में। ये इन्वर्टर आज के टाइम पे ऑनलाइन मार्केट के अंदर टॉप सेलिंग है और उसका रीज़न भी है क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अमेजिंग है, इसके लुक्स बहुत अमेजिंग है। इस प्राइस रेंज के अंदर आपको 3 kVA ट्रू MPPT मॉडल नहीं मिल सकता जो कि कॉन्फ़िगरेबल डिस्प्ले के साथ आता है। आप और कुछ मॉडल्स भी आपको मिल सकते हैं ऑनलाइन जिनके अंदर वही प्लास्टिक बॉडीज़ आती हैं, बहुत पुराने डिज़ाइन के हैं, कोई कॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर नहीं आती। फ्रंट में 2-3 स्विच दे देते हैं और बैक में कोई कॉन्फ़िगरेशन आप उसमें पर्सनली नहीं कर सकते। वही बात है कि आप अगर कॉन्फ़िगरेशन वो आपको नहीं दे रहे, वही आपसे कॉम्पेंसेट कर रहे हैं कि वो आपको कोई फीचर ही नहीं देंगे। दूसरा, लोग कुछ ऐसे भी ब्रांड्स हैं जो क्लेम करते हैं वो 3 kVA हैं, अगर आप उनको ओवरलोड पे टेस्ट करोगे वो 1700-1800 वाट पे आके बंद हो जाते हैं। तो कोई फ़ायदा नहीं है कि आप रेटिंग हाई कर दें और फिर अल्टीमेटली आपको चलाना तो लोड है, वो चलाएंगे नहीं, वो बीप बीप कर कर बंद हो जाएंगे। तो आप एक ऐसे मॉडल के साथ जाओ जो थोड़ा सा ड्यूरेबल भी है। बेशक प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो, लेकिन प्रोडक्ट ड्यूरेबल होना चाहिए। इस प्रोडक्ट से रिलेटेड मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी आने वाले होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखो कि आपको क्या क्या इस ब्रांड के बारे में जानना चाहते हो। कोई और इन्वर्टर जिसका आप चाहते हो मैं रिव्यू करूं, मैं बिल्कुल इन डेप्थ रिव्यू करूंगा। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो मैं नहीं डालूंगा अपने चैनल के ऊपर। कंप्लीटली उसको खुद यूज़ करके और तभी किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू मैं करने की कोशिश करूंगा। चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और मैं ऐसे ही रिव्यूज़ अब आपके लिए ज़रूर लाता रहूँगा। मैं प्रोडक्ट को पहले खुद यूज़ करूँगा, उसके बाद ही उसका रिव्यू जो भी है आपके लिए लेकर आऊँगा। कोई भी आपको क्वेश्चन है या कोई और अलग से प्रोडक्ट का आप रिव्यू चाहते हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो। कोई भी टाइप का आपको क्वेश्चन आता है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं प्रोडक्ट परचेज़ करने, आप कौन सा प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे रिव्यू किया है, आप कहाँ से परचेज़ कर सकते हो, मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। That was it for today. See you in the next video. और like नहीं किया तो please like again और subscribe to my channel. Thank you.